Assalamu alaikum. My name is Asim Khan and I belong to SWAT. And Alhamdulillah, I have secured 173 marks out of 180 in the recent MDK. पहले तो जब 1 बजे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ है और 170 प्लस तो आ ही जाएंगे। रात को जब की अपलोड हुई और मैंने कार्बन कॉपी के साथ वो की चेक की तो मेरे 173 मार्क्स बन रहे थे और मैं बहुत खुश हुआ। घर वालों को भी बताया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि तुमने 4-5 महीने बल्कि 2 साल जो फर्स्ट ईयर से शुरू हो के ही जो मेहनत की है तो उसका सिला मिल गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने चूँकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना था अपनी एमडीकेट प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे ख़्याल में ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो वही ये कि है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा है और यही मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसे ओवरकम मतलब हर बार अपने आप को मोटिवेट रखना होता है। तो ये मेरे ख़्याल में एक ऐसा मसला है जिसको अगर बंदा इस पे काबू करे और अपने आप को कंसिस्टेंट रखे तो वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे एमडीकेट हो, चाहे जो भी हो, वो उसे क्रैक कर सकता है। अपने एमडीकेट प्रेप के लिए फ़िज़िक्स इन सेकंड जो उस्ताद जी की टीम है, मैंने उसे चुना और मेरे ख़्याल में मेरा ये फ़ैसला मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म की वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है हेल्पफुल है। इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट जो चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि सारी चीज़ें, चाहे एफएलपीज़ जो है वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट और लेक्चर नोट्स जो है, लेक्चर्स, बाकी सारी जो एमडीकेट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है और सारी चीज़ें मुझे जो है इस प्लेटफॉर्म ने एक ही जगह में मुझे प्रोवाइड कर दी। तो बाकी अगर बंदा कंसिस्टेंट रहे और एक चीज़ पे फोकस करे, जैसे मेरे लिए एक फ़िज़िक्स इन सेकंड्स ही प्लेटफॉर्म रहा, और अगर इधर उधर की चीज़ों में ना पड़े कि लेक्चर्स इस एकेडमी के देख लिए, टेस्ट उधर के और व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़्यादा पढ़े तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे केस में मुझे फ़िज़िक्स इन सेकंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैं उसके लिए बेहद जो है मशकूर हूँ। मैंने चूँकि यकीन सेशन लिया हुआ था और जून से मैंने स्टार्ट किया था एमडीकेट प्रेप के लिए। सबसे पहले तो ये कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं उसमें अच्छा था, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे। तो बाकी जो है थोड़ी मतलब रिवीजन और एमडीकेट स्टाइल में पढ़ाई चाहिए थी मुझे। फ़िज़िक्स इन सेकंड्स ने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की, ख़ास तौर पर एफएलपीज़ और ये जो मैंने जैसे कहा डेली प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि मेरे ख़्याल में टेस्ट और ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमडीकेट से पहले। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो लेकिन आपको उन्हें यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। तो मुझे पॉलिशिंग जो मिली मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली और बाकी ये कि इन्होंने जो कोर्स है वो जल्दी तकरीबन टेस्ट से 2 महीने पहले ख़त्म हो चुका था और आखिरी जो 2 महीने वो फाइनल रिवीजन और टेस्ट और एफएलपीज़ जो सॉल्व करने में है वो मेरे लग गए। तो मेरे ख़्याल में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए सबकी और ये जो है एमडीके क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई मेरे लिए। फर्स्ट ईयर पेपर्स जो है वो उनकी जो बुक्स है सारे सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के और केपीके के ये मेरे पास थे और ये जो फाइनल टेस्ट सेशन का वो जो एक बुक है जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए मैंने वो लिए थे और वो भी हालांकि मुझे स्कॉलरशिप में ही मिले थे थैंक्स टू उस्ताद जी टीम। तो ये जो है मुझे, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि एमडीकेट स्टाइल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैंने वो सॉल्व किया मेरा कॉन्फिडेंस उससे और भी ज़्यादा बूस्ट हो गया कि ये इतने ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है
और इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ। उस्ताद जी की जो प्लेटफॉर्म है वो जो फाइनल टेस्ट सेशन उनका था, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। इसने जो है मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जो मैंने एफएलपीज़ अटेम्प्ट की, और इससे जो है मेरी जो अर्ली जो कॉन्सेप्ट्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। वो मुझे पता चल गया, अपने आप को एवेलुएट कर लिया मैंने, और ये कि जो मेरे मिस्टेक्स थे वो मुझे पता चल गए और मैंने उन्हें नोट डाउन किया कि बाकी जो टेस्ट के लिए जब एक हफ़्ता और ये रह गया तो मैंने जो मेरे मिस्टेक्स थे वो मैंने चेक की, और उस को है जो उस पे मैंने मेहनत की और वो मैंने बेहतर बनाए, तो उसकी वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एमडीकेट अच्छा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो टेस्ट सेशन हुए और इससे अलावा जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते थे उसमें मैंने जो है अपनी मिस्टेक्स ये आइडेंटिफाई कर ली थी। तो ये मैंने एक जगह पे एक रजिस्टर में नोट डाउन की थी, और जब आखिरी वीक था तो मेरे ख़्याल में उसमें पूरा बुक रिवाइज़ नहीं किया जा सकता ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो मैंने जो मेरे मिस्टेक्स थे, बाकी तो मेरे कॉन्सेप्ट सच्चे थे, बाकी जो मेरे मिस्टेक्स थे उसको मैंने पढ़ा दोबारा, और मैंने जो मिस्टेक्स थे मेरे उनको इम्प्रूव किया, उस पे काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है मुझे काफ़ी हेल्प की। जो स्टूडेंट्स अभी 2026 की एमडीकेट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि अर्ली से अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, और ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। अगर अपने आप पे भरोसा हो, कंसिस्टेंसी हो, मेहनत करना जानते हो, और आपको स्ट्रेटजी आनी चाहिए। सबसे अहम बात ये कि मेहनत तो बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है, मगर आपने वो तरीक़ा चुनना है जो जिससे आउटपुट आपका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो मेरे ख़्याल में अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करें और अपने लिए सही रास्ता चुनें और फिर उस पे मेहनत करें। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।